अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं ग्लूटेन फ्री ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। इससे पहले भी ग्लूटेन फ्री ब्रेड की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज की ब्रेड जो है वो हम सैंडविच ब्रेड बनाएंगे, थोड़ी बड़े साइज़ की होगी और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज में मैं एक नए ब्रेड फ्लावर की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले मैं ब्रेड फ्लावर की रेसिपी अपने रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1 में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उससे भी आप ये ब्रेड बना सकते हैं, उससे भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ब्रेड की सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट ये है और आप इसको बहुत ही पसंद करने वाले हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। चले जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक गिलास में 1 कप और 1/4 कप वाटर ले लिया है, जो कि इतना गर्म है जिसमें आप बासानी अपनी उंगली डिप कर सकते हैं, जिसको हम नीम गर्म पानी कहते हैं। इसमें हम 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ईस्ट का ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जब हम ज़्यादा पानी में मिक्स करते हैं तो इसके लम्स अक्सर रह जाते हैं, तो आप कोशिश करें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना बचें। और उसके बाद आप इसको कवर करके साइड पे रख दें। अब हम ब्रेड फ्लावर की रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने मेजरिंग स्केल लिया है ताकि मैं आपको ग्राम्स में रेसिपी बता सकूं। इसके ऊपर मैंने अपना बाउल रखा है और बाउल रखने के बाद मैंने इसको ऑन किया है ताकि मेरा बाउल का वेट जो है वो काउंट ना हो। सबसे पहले मैं इसमें राइस फ्लावर ऐड कर रही हूँ, जो कि 175 ग्राम्स है राइस फ्लावर ऐड करने के बाद मैं इसका वेट जो है वो वापस 0 पे करूँगी ताकि मेरा नेक्स्ट जो फ्लावर का वेट है वो इसमें ऐड ना हो। उसके लिए इस पर एक टेयर का बटन मौजूद होता है, वो हम दबा देंगे। आप अलग अलग फ्लावर को भी मैयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जिस तरह से मैं मैयरमेंट कर रही हूँ उसी तरह से आप मैयर करें। अब मैंने इसमें सोरगम फ्लावर ऐड किया है, मतलब कि ज्वार का आटा हम 85 ग्राम्स ऐड करेंगे। और उसके बाद मैं इसके वेट को दोबारा 0 पर लेकर आऊँगी ताकि मेरा इस फ्लावर का नेक्स्ट एडिशन ना हो। अब मैं इसमें पोटैटो स्टार्च ऐड कर रही हूँ 64 ग्राम्स। और आपने जब इस तरह से मेजरमेंट कर रहे होंगे तो आपने एकदम से आटा इसमें नहीं डालना, क्योंकि एकदम से अगर ज़्यादा डल गया तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उसको निकालने के लिए। तो इस वजह से आप अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन मौजूद है। अब इसके बाद मैं इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर रही हूँ 64 ग्राम्स। इसके अलावा अगर आपको कप्स में मेजरमेंट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कप्स में मेजरमेंट भी आपको बता दूँगी। इसके बाद ज़ैंथम गम की बारी है। ज़ैंथम गम की क्वांटिटी 14 ग्राम है और इस ज़ैंथम गम के बाद मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, जो कि 5 ग्राम्स है। इन फ्लावर्स को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप कंटेनर में डालकर इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको इकट्ठा बनाना चाह रहे हैं तो इसी क्वांटिटी को आप डबल करें और आप इसको मिक्स करके इस तरह से, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कंटेनर में अपने ब्रेड फ्लावर रखा था, वैसे आप मिक्स करके साइड पे रख सकते हैं। और इसको आपने सेव करना है फ्रिज में। जब आप मिक्स किए हुए फ्लावर से बनाएंगे तो आपने 2 कप्स यूज़ करने हैं मेरी आज की रेसिपी के लिए। अब मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। चॉपर मैं इस वजह से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इजीली बआसानी हर घर में मौजूद होता है। हर घर में इलेक्ट्रिक बीटर या स्टैंड बीटर मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से आपको ये बताना मकसद है कि आप बआसानी चॉपर में भी इसको बना सकते हैं। चॉपर में मैंने सबसे पहले आटा डाला है। जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई थी वो सारा का सारा मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद मैंने वाटर फर्मेंट होने के लिए रखा था, ईस्ट वाला पानी, वो मैंने इसमें डाल दिया था। अब मेरे पास 1/3 कप ऑयल है, जिसमें से मैं हाफ ऑयल अभी यूज़ कर रही हूँ और हाफ ऑयल मैं बाद में यूज़ करूँगी। इसको हम 1 मिनट के लिए चलाएंगे और उसके बाद मैं इसमें 3 एग्स ऐड कर रही हूँ। एग्स को ऐड करने के बाद हम इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए चलाएंगे। अच्छा, अब यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान ये रखना है
कि समटाइम्स जब हम चॉपर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें इस तरह से एक गोला सा बन जाता है और वो मिक्सअप नहीं हो रहा होता। तो अगर इस तरह से आपके भी मशीन में आप कर रहे हैं तो आपके भी बनता है, तो आप इसको प्रेस करके उसमें शामिल कर दें ताकि एक जैसा आटा मिक्स हो सके, एक जैसी चीज़ें सारी मिक्सअप हो सके। अब इसको 3 मिनट्स के लिए मैंने मिक्स कर लिया है और इसी दौरान मिक्स करते करते मैंने अपना 1/3 ऑयल जो रह गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद मैंने 7 इंचेस का कंटेनर लिया है, ब्रेड कंटेनर है। इसमें मैं अच्छी तरह से ऑयलिंग करूँगी और बटर पेपर का इस्तेमाल करूँगी। बटर पेपर का इस्तेमाल इस तरह से जिस तरह आपको इजी लगता है वैसे आप कर सकते हैं। मेरे बेसिकली ये रिक्वायरमेंट होती है कि कॉर्नर्स जो हैं वो कवर हो जाएं और उसके अलावा साइड्स पर इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं बेस और कॉर्नर्स को कवर करना चाह रही होती हूँ। मैंने फ़ौरन इसमें रख दिया है, मैंने इसको भी प्रूफ होने के लिए नहीं छोड़ा था। जैसे ही मेरा चॉपर में ये मिक्सचर रेडी हुआ है, मैंने कंटेनर को ग्रीस किया और उसमें मैंने इस तरह से सारा का सारी ब्रेड को फैला दिया है। अब मैंने स्पैचुअल लिया है और उसको मैं ठंडा पानी लेकर और इसको लेवल अप कर रही हूँ कि अच्छी तरह से लेवल हो जाए और सारे मैंने बैटर इसमें डाल दिया। जब लेवल हो जाएगा इसको मैं फर्मेंट करने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद ये रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये अच्छी तरह से प्रूफ हो गया है। ब्रश की मदद से इस पर ऑयल लगाऊंगी बहुत ही हल्के हाथ से। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने बहुत हल्के हाथ से इस पर ऑयल लगा रही हूँ। जब भी आप फर्मेंट करने के लिए कोई भी ब्रेड या इस तरह की कोई चीज़ रखते हैं तो उस पर बहुत हल्के हाथ से लगाते हैं, बेशक वो सिलिक का बना रहे हैं या नॉन सिलिक का। मैंने प्री हीटेड ओवन में इसको 40 मिनट्स के लिए बेक किया है। हर ओवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, इसलिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से देखना है। जैसे ही ये बाहर निकला मैंने इसको ऑयल के साथ दोबारा ग्रीस कर दिया है और आप इसकी जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में कंटेनर में ही मैंने इसको 10 मिनट रखने के बाद डीमोल्ड किया है। आपने भी 10 मिनट के बाद डीमोल्ड करना है, फिर इसको ठंडा होने के बाद आपने स्लाइस करना है। इस वक्त मेरी ब्रेड जो है वो ठंडी हो चुकी है और अब मैं इसको जो बटर पेपर था उसको रिमूव करूँगी और रिमूव करने के बाद मैं आपको इसके स्लाइस कट करके दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छे स्लाइस इसके बने हैं। यहाँ मैं स्लाइस कट कर रही हूँ। आपके पास नाइफ़ जो है वो ब्रेड नाइफ़ होनी चाहिए, ब्रेड नाइफ़ से अच्छे स्लाइस कट होंगे। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितना थिक आप रखना चाहते हैं आप उतना थिक रखें और इसको जो है वो स्लाइस करते रहें। ये ब्रेड में हमारे 17 to 18 स्लाइसेस तैयार होते हैं। मेरी ये 1 वीक के लिए ब्रेड होती है, तो मैं इसको जो हूँ इस तरह से वीकली बेसिस पर मैं बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करनी है तो आपने ब्रेड को फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी में ये होता है कि मैं ब्रेड को 1 वीक या 1 वीक से ज़्यादा भी मेरा हो जाता है, मैक्सिमम 2 वीक्स में मेरी कोशिश होती है कि ये ब्रेड ख़त्म हो जाए। तो मैं जैसे ही ब्रेड बनाती हूँ इसको ठंडा करने के बाद मैं इस तरह से जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि जब भी मैं इसको इस्तेमाल करना चाहूँ मैं हल्के से तवा या आपके पास जो भी ग्रिल पैन है उस पर हल्का सा ऑयल लगाऊं और इसको सेकूं तो ये बिल्कुल नॉर्मल ब्रेड की तरह मेरे पास फ्रेश ब्रेड आ जाती है। आप इससे जो भी करना चाहें, सैंडविच बनाना चाहें, आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। इस तरह से जिप लॉक करके आप इसको फ्रीज कर सकते हैं 1 मंथ तक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ग्लूटेन फ्री ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। चूँकि कमेंट्स आ रहे थे कि आप ग्लूटेन फ्री ब्रेड किस तरह से बनाती हैं। मेरी रेसिपीज़ तकरीबन हर बार ही चेंज होती है। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी जो कि इंशाल्लाह आपकी ख़राब नहीं होगी, या आपको छोटी छोटी सी टिप्स दूंगी कि आप ब्रेड बनाते हुए कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हैं, जो कि मैं भी करती आई थी और मेरी ब्रेड भी अक्सर ख़राब हो जाती थी। अब भी मेरी ब्रेड ख़राब हो जाती है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। अब हार्डली 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद एक आधी ब्रेड ख़राब हो जाती है, उसके अलावा बाकी अच्छी ही ब्रेड बेक होती हैं। चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। मैयर करने का तरीका बता रही हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से दबाकर कभी भी मैयर नहीं करना होता। आपने जब लेना है कोई भी चीज़ उसको इस तरह से लेवल करना है। इसके साथ मैंने चीनी ली है, ईस्ट ली है और नमक लिया है और बेकिंग पाउडर लिया है। आपने इस तरह के मैयरिंग स्पून्स या कप्स लेने हैं और उसी से आपने इसकी मैयरमेंट करनी है। यहाँ जो है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने कैस्टर शुगर ली थी, पिसी हुई चीनी घर की जो आम पिसी हुई होती है। ½ टीस्पून मैंने नमक लिया था, 1 टीस्पून मैंने ईस्ट ली थी और 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर लिया था। और इसको मैंने लेवल करके मैयर किया है और किसी को भी मैंने दबाकर मैंने मैयर नहीं किया। जब आप कप्स में मैयर कर रहे होंगे उसमें भी आपने इसी तरह से करना है। इस तरह से दबा दबा के आपने मैयरमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो कि हम अक्सर ये गलती करते हैं और इससे हम अपना फ्लोर ज़्यादा ऐड कर देते हैं जितनी हमारी मैयरमेंट होती है। केक्स में भी ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा होता है और ब्रेड अगर आप कोई और चीज़ भी बेकिंग की बना रहे हैं उसमें भी ऐसा ही हो रहा होता है। आपने क्या करना है, जब भी आपने फ्लोर मैयरमेंट करनी है इस तरह से हीप करके आपने उसमें से लेना है और उसके बाद आपने इसमें से लेवल जो चम्मच के पीछे वाला हिस्सा होता है ना उससे आपने इस तरह से बैलेंस करके लेवल कर लेना है। दबाना बिल्कुल भी नहीं है। दबाने से क्या होगा कि आपका फ्लावर आपके केक ब्रेड में ज़्यादा ऐड हो जाएगा और आपको जो है ना उसको पता भी नहीं लगेगा कि आपने बाद में क्या क्या गलती की है। एक गलती हम ये करते हैं, दूसरी गलती हम ये करते हैं कि ईस्ट जो है वो हम पुरानी ले लेते हैं तो वो सही से प्रूफ नहीं हो रही होती है, वो क्रम्स बनाती है। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हम एग्स लेते हैं तो एग वाइट के साथ हम एग योक भी ले लेते हैं। जब हम एग योक लेते हैं ना तो वो अच्छी खासी जो डेंस जो है वो ब्रेड को कर देते हैं। ग्लूटेन फ्री ब्रेड फ्लावर जो है वो हमारा ऑलरेडी डेंस कर रहा होता है, तो यहाँ जब हम योक ऐड करते हैं तो वो मज़ीद उसको डेंस कर देती है। यहाँ मैंने नमक, चीनी और ईस्ट तीनों को 1/4 कप नीम गर्म पानी में मैंने मिक्स कर दिया था। आपने पानी का ख़ास ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए साइड पर रख देना है। 10 मिनट के बाद आपने इसमें 1 कप तक गर्म दूध ऐड करना है। गर्म बहुत गर्म नहीं होगा, नीम गर्म ही होगा ये भी। इसमें दूध ऐड करना है। इसके साथ साथ आपने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करनी है, 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करना है और 2 एग वाइट्स ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जब आपका ईस्ट प्रूफ होगी उसके बाद ही आपने करना है। इससे क्या होगा, आपका जो मिक्सचर है या ब्रेड वगैरह है ना वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि समटाइम्स ईस्ट हमारे पास पुरानी पड़ी हुई होती है तो वो प्रूफ नहीं हो रही होती और वो ख़राब हो चुकी हुई होती है। और अगर ईस्ट का पैकेट आप बड़ा यूज़ करते हैं या कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको आपने अच्छी तरह से एयर टाइट करके फ्रिज में रखना होता है, आपने बाहर नहीं रखना होता। ठीक है, अब यहाँ मैंने चॉपर ले लिया है और इसी को मैं इसको गूंदने के लिए इस्तेमाल करूँगी। आपके पास अगर आटा गूंदने वाली मशीन है या कोई और मशीन है तो आपने वो ही इस्तेमाल करनी है, या अगर आपके पास नहीं है तो ये चॉपर आपके लिए पास ऑप्शनल है। यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग फ्लोर डाल दिया जो मेरे पास वीडियो में मौजूद था। मैंने पहले आपको सिखाया हुआ है कि बेकिंग फ्लोर मैं कौन सा ऐड करती हूँ, वही वाला मैंने इसमें किया है। और यहाँ जो है मैंने सारा का सारा जितना भी मिक्सर मैंने लिक्विड बनाया था उसको मैंने डालकर इसको 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से मैंने प्रोसेसर को चलाया और ये इसकी ये लुक आ गई है। ठीक है, अब इसको इसी तरह से मैंने अपने किचन में काउंटर टॉप पर ही मैं साइड पर रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसकी ये सिचुएशन थी, तो थोड़ा बहुत प्रूफ हुआ था और मैंने इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए मैंने इसको चलाया है और उसके बाद हमने इसको निकाल कर अपने सांचे में, जो कि मैंने 7 इंच का लिया है, 7 इंच, इसमें मैं बटर पेपर ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हम लोग दूसरी चीज़ें भी बना रहे होते हैं तो इसमें ग्लूटेन फ्री को मुझे कोई इशू नहीं आता। आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना ब्रेड फ्लोर की वो ये होनी चाहिए, इससे लिक्विड होगी तो याद रखिए आपकी जो ब्रेड है ना वो क्रम्बी बनेगी। आप जब काटेंगे वो क्रम्स की तरह से आपके हाथ में आ जाएगी या इतनी सॉफ्ट होगी कि वो इतनी ज़्यादा टूटने लगेगी। और अगर इससे सख्त होगा तो आपकी ब्रेड डेंस होगी, हार्ड हो जाएगी और आपसे खाई नहीं जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होगी कि आप स्पैचुला से उठाएंगे तो वो आराम से नीचे गिर रही होगी, जैसे मैंने शुरू में गिरते हुए दिखाया था। ठीक है,
एंड पर आपने इसको अच्छी तरह से हाथ गीला करके लेवल करना है। बिल्कुल टैप वाटर लिया था, उसी से मैं लेवल कर रही हूँ और इसको 1 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए ढक के मैं रख दूंगी गर्म जगह पर। तिल लगा दिए थे, तिल आप पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। पहले मेरी बेटी ने कहा मैंने तिल के साथ नहीं खानी, बाद में उसका मूड चेंज हो गया तो मैंने तिल भी ऐड कर दिया। और यहाँ मैंने ऑयल से हल्का हल्का सा ब्रश किया, ज़्यादा आपने नहीं जोर लगाना, नहीं तो इसकी प्रूफिंग जो है वो नीचे बैठ जाएगी। और गैस बहुत हल्की थी तो मुझे स्टोव पर ही बेकिंग करनी पड़ी। मैंने 10 मिनट के लिए ये पतीला प्री हीट किया था खाली, और इसमें मैंने एक सांचा रखा था और उसके ऊपर जो है ना मैंने इस तरह से ब्रेड रख दी थी। आधे घंटे के बाद इसको मैंने ऑयलिंग की है इस तरह से और दोबारा मैंने ढक दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मेरी ब्रेड तैयार थी। जैसे ही ब्रेड मैंने निकाल लिया उस पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना मक्खन ले लें या देसी घी ले लें, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरह से ब्रश कर देंगे ताकि इसके ऊपर शाइन भी आ जाए और इसकी जो हल्की बहुत सख्त होगी ना वहाँ सॉफ्टनेस भी आ जाए। ठीक है, यहाँ ब्रेड को मैंने उसी मोल्ड में ठंडा होने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। 5 से 6 घंटे के बाद मैंने इसको इस तरह से इसका बटर पेपर ऑफ किया था। और आपने इसी तरह से ऑफ करना है, पहले नहीं करना, नहीं तो आपकी ब्रेड भी टूटेगी और ये बटर पेपर आपसे ऑफ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपने स्लाइस कर लेने अच्छी ऊँची होती है। देखिए मैंने स्लाइस इस तरह से करके मैंने ब्रेड को जिप लॉक में डाला और इस एज इट इज़ मैं इसको फ्रीजर में रख दूँगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।